हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी ने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत पुराने ज़माने की बात है। धारा नगरी में गंधर्व सेन नाम का एक राजा राज करता था। उसकी 4 रानियाँ थीं, उनके 6 लड़के थे। वे सबके सब चतुर और बलवान थे। संयोग से एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। उनकी जगह उनका बड़ा बेटा शंख गद्दी पर बैठा। उसने कुछ दिन राज किया, लेकिन छोटे भाई विक्रम ने उसे मार डाला और स्वयं राजा बन बैठा। उसका राज दिनों दिन बढ़ता गया और वह सारे जम्बूद्वीप का राजा बन बैठा। एक दिन उसके मन में आया कि उसे घूमकर सैर करनी चाहिए और जिन देशों का नाम उसने सुना है उन्हें देखना चाहिए। सो वह गद्दी अपने छोटे भाई भृतहरि को सौंपकर योगी बनकर राज्य में घूमने निकल पड़ा। उस नगर में एक ब्राह्मण तपस्या करता था। एक दिन देवता ने प्रसन्न होकर उसे फल दिया और कहा कि जो भी इस फल को खाएगा वह अमर हो जाएगा। ब्राह्मण ने वह फल लाकर अपनी पत्नी को दे दिया और देवता की बात बता दी। ब्राह्मणी बोली, अगर हम अमर होकर क्या करेंगे? हमेशा भीख ही मांगते रहेंगे, इससे तो मरना ही अच्छा है। तुम इस फल को ले जाकर राजा को दे आओ और बदले में कुछ धन ले आओ। यह सुनकर ब्राह्मण फल लेकर राजा भृतहरि के पास आ गया और सारा हाल कह सुनाया। भृतहरि ने फल ले लिया और ब्राह्मण को 1 लाख रुपए देकर विदा कर दिया। भृतहरि अपनी एक पत्नी को बहुत चाहते थे। उसने महल में जाकर वह फल उसी को दे दिया। रानी की मित्रता शहर के कोतवाल से थी। उसने वह फल कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या के पास जाया करता था। वह फल उसने उस वेश्या को दे दिया। वेश्या ने सोचा, यह फल तो राजा को खाना चाहिए। वह उसे लेकर राजा भृतहरि के पास आ गई। भृतहरि ने उसे बहुत सा धन दिया, लेकिन जब उसने उस फल को अच्छी तरह देखा तो पहचान लिया। उसे बड़ी चोट लगी, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने महल में जाकर रानी से पूछा कि तुमने उस फल का क्या किया? रानी ने कहा, मैंने उसे खा लिया। राजा ने वह फल निकालकर दिखा दिया। रानी घबरा गई। उसने सारी बात सच सच कह दी। भृतहरि ने पता लगाया तो उसे पूरी बात का ठीक ठीक मालूम हो गया। वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, यह दुनिया माया जाल है, इसमें अपना कोई नहीं। वह फल लेकर बाहर आया और धुलकर स्वयं ही खा लिया। फिर राजपाट छोड़कर योगी का भेष बना जंगल में तपस्या करने चला गया। भृतहरि के जंगल में जाने से विक्रम की गद्दी सूनी हो गई। जब राजा इंद्र को यह समाचार का पता चला तो उन्होंने एक देव को धारा नगरी में रखवाली के लिए भेज दिया। वह रात दिन वहीं रहने लगा। भृतहरि के राजपाट छोड़कर वन में चले जाने की बात विक्रम को मालूम हुई तो वह लौट कर अपने शहर में आया। आधी रात का समय था। जब वह नगर में घुसने लगा तो देव ने उसे रोका। राजा ने कहा, मैं विक्रम हूँ, यह मेरा राज्य है, तुम रोकने वाले कौन होते हो? देव बोला, मुझे राजा इंद्र ने इस नगर की चौकसी के लिए भेजा है। तुम सच्चे राजा विक्रम हो तो आओ, पहले मुझसे लड़ो। दोनों में लड़ाई हुई। राजा ने जरा सी देर में देव को पछाड़ दिया। तब देव बोला, हे राजन, तुमने मुझे हरा दिया, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। इसके बाद देव ने कहा, राजन, एक नगर और एक नक्षत्र में तुम 3 आदमी पैदा हुए थे। तुमने राजा के घर में जन्म लिया, दूसरे ने तेली और तीसरे ने कुम्हार के। तुम यहाँ का राज करते हो। तेली पाताल में राज करता है। कुम्हार ने योग साधकर तेली को मारकर शमशान में पिशाच बना सीरस के पेड़ पर लटका दिया। अब वह तुम्हें मारने की फिराक में है, उससे सावधान रहना। इतना कहकर देव चला गया और राजा महल में आ गया। राजा को वापस आया देखकर सबको बड़ी खुशी हुई। नगर में आनंद मनाया गया। राजा फिर राज करने लगा। एक दिन की बात है,
शांतिशील नाम का एक योगी राजा के दरबार में आया और उसे एक फल देकर चला गया। राजा को आशंका हुई कि देव ने जिस आदमी को बताया था कहीं वह वही तो नहीं है। यह सोचकर उसने फल नहीं खाया, भंडारी को दे दिया। योगी आता और राजा को फल दे जाता। संयोग से एक दिन राजा अपना अस्तबल देखने गया था। योगी वहां पहुंच और फल राजा के हाथ में दे दिया। राजा ने उसे उछाला तो वह हाथ से छूटकर धरती पर गिर पड़ा। उसी समय एक बंदर ने झपट लिया और उसे तोड़ डाला। उसमें से एक लाल निकला जिसकी चमक से सबकी आंखें चौंधिया गईं। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने योगी से पूछा, आप यह लाल मुझे रोज क्यों दे जाते हैं? योगी ने जवाब दिया, महाराज, राजा, गुरु, ज्योतिषी, वैद्य और बेटी, इनके घर कभी खाली मत जाना चाहिए। राजा ने भंडारी को बुलाकर पीछे के सब फल मंगवाए। तुड़वाने पर सब में से एक एक लाल निकला। इतने लाल देखकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने जौहरी को बुलाकर उनका मूल्य पूछा। जौहरी बोला, महाराज, ये लाल इतने कीमती हैं कि इनका मोल करोड़ों रुपयों में भी नहीं आंका जा सकता। एक एक लाल एक एक राज्य के बराबर है। यह सुनकर राजा योगी का हाथ पकड़कर गद्दी पर ले गया और बोला, योगी राज, आप सुनी सुनाई बातें का बुरा मत मानिएगा, दूसरों के सामने नहीं कही जाती। राजा उसे अकेले में ले गया। वहां जाकर योगी ने कहा, महाराज, बात यह है कि गोदावरी नदी के किनारे मसान में मैं एक मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ। उसके सिद्ध हो जाने पर मेरी मनोरथ पूरी हो जाएगी। तुम एक रात मेरे पास रहोगे तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। एक रात को हथियार बांधकर तुम अकेले मेरे पास आ जाना। राजा ने कहा, अच्छी बात है। इसके उपरांत योगी दिन और समय बताकर अपने मठ को चला गया। वह दिन आने पर राजा अकेला वहां पहुंचा। योगी ने उसे अपने पास बिठा लिया। थोड़ी देर बैठकर राजा ने पूछा, महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा? योगी ने कहा, राजन, यहाँ से दक्षिण दिशा में 2 कोस दूर एक दूरी पर मसान में एक सिरस का पेड़ है। उस पर एक मुर्दा लटका हुआ है। उसे मेरे पास ले आओ। तब तक मैं यहाँ पूजा करता हूँ। यह सुनकर राजा वहाँ से चल दिया। बड़ी भयंकर रात थी। चारों ओर अंधेरा फैला था। पानी बरस रहा था। भूत प्रेत शोर मचा रहे थे। सांप आकर पैरों में लिपट रहे थे, लेकिन राजा हिम्मत से आगे बढ़ता गया। जब वह मसान में पहुंचा तो देखता क्या है, शेर दहाड़ रहे हैं, हाथी चिघाड़ रहे हैं, भूत प्रेत आदमियों को मार रहे हैं। राजा बेधड़क चलता गया और सिरस के पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ जड़ से फुंगी तक आग में दहक रहा था। राजा ने सोचा, हो ना हो यह वही योगी है जिसकी बात देव ने बताई थी। पेड़ पर रस्सी में बंधा मुर्दा लटक रहा था। राजा पेड़ पर चढ़ गया और तलवार से रस्सी काट दी। मुर्दा नीचे गिर पड़ा और दहाड़ मार मार कर रोने लगा। राजा ने नीचे आकर पूछा, तू कौन है? राजा इतना कहना था कि मुर्दा खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा को बड़ा अचरज हुआ। तभी वह मुर्दा फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा फिर चढ़कर ऊपर गया और रस्सी काट दी। मुर्दे को बगल में दबा लिया। नीचे आया, बोला, बता तू कौन है? मुर्दा चुप रहा। तब राजा ने उसे एक चादर में बांधकर और योगी के पास ले चला। रास्ते में वह मुर्दा बोला, मैं बेताल हूँ, तू कौन है? मुझे कहाँ ले जा रहा है? राजा ने कहा, मेरा नाम विक्रम है, मैं धारा नगरी का राजा हूँ। मैं तुम्हें योगी के पास ले जा रहा हूँ। बेताल बोला, एक शर्त पर चलूँगा। अगर तू रास्ते में बोलेगा तो मैं लौटकर पेड़ पर जा लटकूँगा। राजा ने उसकी बात मान ली। फिर बेताल बोला, पंडित चतुर और ज्ञानी हैं,
इनके दिन में अच्छी अच्छी बातों में बीतते हैं, जबकि मूर्खों के दिन कलह और निंदा में। अच्छा होगा कि हमारी राह भली बातों की चर्चा में जाए। मैं तुम्हें कहानी